स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा ने आंदोलन छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने अपने बयान में हिंदुओं को हिंसक बताया था, जिसकी मुख्यमंत्री ने बड़े शब्दों में निंदा की। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल गांधी का पुतला फूका। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि हिंदू कई हिंसक नहीं रहा और राहुल गांधी लगातार हिंदू विरोधी बयान देकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सनातन की पक्षधर रही है। राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। और नियमों का लगातार अपमान किया है वो पूरे देश ने देखा है, लेकिन मर्यादा की सीमा तब पार हुई जब उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को हिंसक बताने का अपराध किया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मैं वर्षों से संसद में रहा हूं, कभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ऐसी टिप्पणियां और ऐसी नियमों और परंपराओं की अवहेलना मैंने तो कभी जीवन में नहीं देखी। मुझे लगता है कि मैं श्रीमान राहुल गांधी के बारे में अगर कुछ कहूं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, वो कहानी नहीं है, लेकिन एक बार एक व्यक्ति अपने एक साधु के पास गया। उसने कहा कि इनको समझाइए, इनको मैं कह रहा हूं कि ये तो प्रकाश है और ये हट कर रहे हैं कि मुझे हाथ में दीजिए या इसका स्वाद बताइए, तो इसका रास्ता बताइए कि इनको कैसे समझाया जाए। साधु ने कहा कि इनको किसी तथ्यों से परिचित कराने की जरूरत नहीं है, इनका इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि इनकी आंखें ठीक नहीं है, वो जरूरी है। पर मैं राहुल गांधी के बारे में इतना कहूंगा कि वो सो नहीं रहे हैं, सोने का बहाना कर रहे हैं। एक हिडन एजेंडा है कांग्रेस का। मैं उनको जरूर इस बात के लिए चुनौती देता हूं कि पूरी दुनिया अहिंसा, सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम के बारे में अगर किसी का नाम लेती है तो वो सनातन की परंपरा है। हमने किसी के बच्चों को दीवार में चुनवाकर अपने धर्म के बारे में चर्चा नहीं की। हमने तलवार लेकर कभी धर्म के विस्तार के बारे में सोचा नहीं, करना तो दूर की बात है। जरा आप उन पर टिप्पणी करके बताइए, तब आपको पता चलेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी जैसे लोग जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले ही दिन उनने सदन के भीतर अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि आने वाले 5 सालों में उनका एजेंडा क्या है। शायद देश की जनता ने सशक्त विपक्ष के नाते वोट दिया होगा कि सशक्त विपक्ष हो देश की संसद में, लेकिन वो हिंदू विरोध का अभियान बन जाएगा। ये परिस्थितियां शायद देश में पहली बार देखी होंगी। मैं कांग्रेस के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस का एक हिडन एजेंडा सदैव रहा है, जो हमारी संस्कृतियों पर प्रहार करता रहा है, हमारी परंपराओं को अपमानित करता रहा है। इसलिए मुझे राहुल गांधी के इस कृत्य पर कोई आश्चर्य नहीं है, खेद है, दुख है, चुनौती के तौर पर हम इसे लेते भी हैं। लेकिन मुझे मेरे जैसे व्यक्ति को आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं देश को भी ये इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस के छुपे हुए एजेंडे के बारे में उसकी भी समझ बढ़नी चाहिए। और जो लोग संसदीय परंपरा में नियमों का, परंपराओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, मैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि इसको हल्के में न लें। ये गंभीर घटना है जो कल राहुल गांधी के बयान से पूरे देश में संदेश गया है। वो संदेश बेहद खतरनाक संकेत है और इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी पर, आसंदी पर बैठे हुए हैं, उनके इस बेलगाम व्यवहार के प्रति हम सबको सचेत होना होगा। इतना ही मैं इस अवसर पर कहूंगा। कोई बात अगर आपको पूछनी है मैं जरूर जवाब दूंगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।